मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी। तो ई मैं 84 बरस के एज में खोजेंगे आ खोज के छोड़ेंगे। अब भाई मरेंगे नहीं, अब भाई 20 बरस इन लोग के गद्दी छोड़ा के छोड़ेंगे। जैसे कांग्रेसी राज के छोड़ाए थे वहाँ कांग्रेस के, तब सत्ता से खत्म हुआ बा, तो बहु आज बा यही नहीं हो ललटेन लेके घूमिहन आ कोई दिया लेके घूमिहन। एक छोटी सी जाति है धानुक, मुसहर, नाई, बढ़ई है, जिसकी जनसंख्या कहीं कहीं इसका जो ज़्यादा कहीं फिर भी ज़्यादा होता है। एक गांव में एक में 2 घर 3 घर होगा, जबकि बिंद और बेलदार गांव का गांव होता है। धरना पर दुख में आए और दुख में आए हैं नीतीश कुमार के कहने के लिए कि वो बारना गद्दी छोड़ देवला पड़ी है। अगर हमारे ने सुधार करियन तो बारना गद्दी पर रहे नहीं देवे। ये हम जेठौद बिन बोल रहे हैं कि बारना गद्दी उनका छोड़ना है, छोड़ना होगा। हाँ छोड़ना होगा। और जब तक इस आंकड़ा में सुधार नहीं हो जाता तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और जहां तक सरकार लाठी चलावे, गोली चलावे, उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सही धरना कब तक चलेगा? जब तक कि इसमें सुधार नहीं हो जाता जातीय जनगणना में। आपको लगता है कि नीतीश कुमार सुधार करेंगे? बिंद बेलदार का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं जातीय जनगणना में जो घोटाला किया गया है उसको लेकर चल रहा है। चलिए और कोई लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। आप बताएंगे कि जाते आखिर आप लोग धरना पर बैठे क्यों? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार बिंद हुआ। अच्छा, आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हूँ। धरना प्रदर्शन हम इसलिए बैठे हैं कि बिंद बेलदार जो हमारी समाज जातियाँ हैं, उस जातियाँ के साथ में घोटाला हुआ है। इतनी बड़ी घोटाला, जाति घोटाला भी कर दिया जा रहा है। बिहार में ही एगो राज है कि CBI घोटाला, चारा घोटाला, सब घोटाला हो गया। एक ही घोटाला बचा हुआ था जो ऐतिहासिक है, इस बार जाति भी घोटाला हो गया। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग के इस दुनिया को देखने के लिए मिला है कि जाति भी घोटाला होता है। तो बिंद बेलदार समाज जाति घोटाला का विरोध कर रहे हैं। हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर हैं। भविष्य में हम लोग जो है कि रोड पर रहेंगे, लेकिन हम अपना जाति का सर्वे जिस रूप से ले करके ही चैन लेंगे। मानेंगे नहीं आप? नहीं जब आप रोड पर आइएगा, जब आप चक्का जाम कीजिएगा, रोड जाम कीजिएगा, तो यहाँ क्या करती है नीतीश कुमार? उन लोगों को पिटवाना शुरू कर दे, लाठी चलवाना शुरू करती है। उसके लिए उससे नहीं डर लगता? लाठी से जो है जाति घोटाला नहीं मानेगा। लाठी या डंडा से जाति घोटाला नहीं मानेगा, इसलिए कि ये अधिकार की बात है। अधिकार आदमी जिंदा रह के ही क्या करेगा जब तक अपना अधिकार नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा? इतना बड़ा अधिकार जो है, जो छीन बीन किया गया है, इससे समाज असमंजस में है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि आप कृपया करके इसका ठीक से, अभी भी समय है, इतना जल्दी जनगणना की क्या ज़रूरत थी? इतना जल्दी जनगणना कराने का कोई उचित ही नहीं था। उसको समय को देखते हुए, सोचते हुए बढ़िया से मैंने सर्वे करके जारी आंकड़ा करना चाहिए था। इसलिए सरासरी सरकार जो हमारे वर्तमान में है, सुशासन की सरकार, उनका गृह जिला में वो पहले घूम के सर्वे करा ले। अगर उनका गृह जिला में बेलदार के जनसंख्या जो आंकड़ा दिए हैं उतना से पार नहीं होगा, तो हम लोग जितने समाज के लोग हैं उनसे माफ़ी मांग लेंगे। अगर उनका गृह जिला में जो आंकड़ा दिए हैं अगर उतना होता है, उसका 10 गुना पूरे बिहार में बेलदार है। उसका 10 गुना पूरा बिहार में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बेलदार की जनसंख्या आएगी और बेलदार का आंकड़ा जो है 50 लाख करीब पहुंचेगा। अच्छा, जातीय जनगणना जो घोटाला हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? यह तो एक छलावा है, क्योंकि इस जाति की आबादी बिहार में 50 लाख से ऊपर होगी।
एक छोटी सी जाति है धानुक, मुसहर, नाई, बढ़ई, उस सब से जिसकी जनसंख्या कहीं कहीं इसका जो ज़्यादा कहीं फिर भी ज़्यादा होता है। एक गांव में एक में 2 घर 3 घर होगा, जबकि बिंद और बेलदार गांव का गांव होता है। यह कितना अपमानित बात है, अपमान की बात है कि जो 50 लाख की संख्या में है उसको 4 लाख दिखाया गया है। यह तो घोर अन्याय हुआ है। इस जाति के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, जिसका हम लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं। और जब तक इस आंकड़ा में सुधार नहीं हो जाता, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और जहां तक सरकार लाठी चलावे, गोली चलावे, उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सही धरना कब तक चलेगा? जब तक कि इसमें सुधार नहीं हो जाता जातीय जनगणना में। को लगता है कि नीतीश कुमार सुधार करेंगे? जब कोई किसी चीज़ को मांग के लेकर जब पटना गर्दनी बाग में जब आता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लाठी चलवाना शुरू करते हैं, पानी का बौछार करना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी मांग पूरा करेंगे वो? हमको आशा है, आशा से ही चलती है दुनिया। यदि नहीं करेगा तो हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे। कहाँ से आए आप? हम तो पटने से हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मदन प्रसाद सिंह है। क्या कहेंगे? हाँ बोलिए। क्या कहेंगे चाचा, जो जातीय जनगणना घोटाला हो जाता है बिहार में और ऐसे ऐसे घोटाला? मैं शिवरतन बीन बोल रहे हैं। मैं इस धरना पर 84 बरस के एज में दुखित हुआ है कि हमारा परिवार के संख्या कम हो गया। इस कारण हम धरना पर दुख में आए और दुख में आए हैं नीतीश कुमार के कहने के लिए कि वो बारना गद्दी छोड़ देवला पड़ी है। अगर हमार ने सुधार करियन तो बारना गद्दी पर रहे नहीं देबन। ये हम जेठौत बिन बोल रहे हैं कि बारना गद्दी उनका छोड़ना है, छोड़ना होगा। हाँ छोड़ना होगा। या आप जातीय जनगणना में सुधार कीजिए। हाँ सुधार, घरे घरे वो आदमी हमरो रही, बिन भी रहेगा उनका कर्मचारी के जोड़े। अब जनगणना पूरा बिहार करावे। मैं 80 बरस ने 84 बरस के एज में बोल रहे हैं कि उनका चलना है, हम चलेंगे। पूरा बिहार हमारा गाड़ी रहेगा, हम रहेंगे, उनका कर्मचारी रहेगा। घरे घरे इंक्वायरी लेके छोड़ेंगे। आने तब एथी कांग्रेसी राज में हम लोग झंडा लेने के लिए राज लिया, बीन झूरी बीन मराया है। तो मालूम हवा नु 1942 के आंदोलन में आज तक ले उसको झूरी बीन के कहीं प्रतिमा लगाया है? ये सब नहीं लगाया, एको डकैत लगाया है? तो ई मैं 84 बरस के एज में खोजेंगे और खोज के छोड़ेंगे। अब भाई मरेंगे नहीं, अब भाई 20 बरस इन लोग के गद्दी छोड़ा के छोड़ेंगे। जैसे कांग्रेसी राज के छोड़ाए थे वहाँ कांग्रेस के, तब सत्ता से खत्म हुआ बा। तो बहु आज बा यही नहीं हो, ललटेन लेके घूमिहन आ कोई दिया लेके घूमिहन। चलिए, कहीं ना कहीं बिन बेलदार जातियों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा है और जातीय जनगणना को लेकर गुस्सा है। और तमाम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की जो मुख्य मांगे हैं वो कर रहे हैं कि अगर मेरे पिछले बार में जो जातीय जनगणना हुआ था उसमें मेरा लगभग ज़्यादा था, तो इस बार कम कैसे हो गया? कहीं ना कहीं लोग दुखित है। और देखिए इन लोगों का मांग कब तक सरकार पूरी करती है। अगर पूरी नहीं करती है तो सरकार ये लोग क्या कर चक्का भी जाम करने के लिए रेडी है। चलिए, विशेष आप पटना गर्दनी बाग से देख रहे थे अपना न्यूज़, राजू मुखी के साथ। जय हिंद।